देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन जो है मिस्टर न्यूटन्स ने दिया हुआ था, इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया गया द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू थिंग्स, कोई दो थिंग्स हैं, सपोज दे आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ r, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, याद रखिएगा। कभी कभी उसमें कंपेरिजन करने के लिए आता है ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया या फिर मैग्नेटिक फोर्स हो गया अदर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ इट्स मास, इन दोनों के मास के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर जितने हैवी मास के कोई भी प्लैनेट्स होंगे उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही अधिक लगेगा, एंड दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इट्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मिला दें तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, फिर कांस्टेंट यूज करते हैं g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, where g is the gravitational constant, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, g की वैल्यू होती है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। इसका हम वो भी निकाल सकते हैं डायमेंशन। डायमेंशन अगर हम निकालेंगे तो m/(10⁻²) इंटू l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, तो हमारा यहाँ से मिल जाएगा सॉल्व करने पे m⁻⁻1 l³ t⁻²। यह यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जाना है। और इसके बाद आता है हमें पढ़ने के लिए रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी के रिलेशन पूछा जाता है। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है, we know that gravitational force between two planets that is F equal to g, अगर हम एक अर्थ की बात करते हैं तो g m अपॉन r स्क्वायर और बाई सेकेंड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा होगा। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा है F इक्वल टू mg, F इक्वल टू ma होता है। फर्स्ट लॉ आपको बताया गया है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड बताया गया F बराबर ma mg होता है, थर्ड लॉ ऑफ अपोजिशन बताया गया होगा। इन दोनों इक्वेशन को हम मिला देते हैं, F की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो फ्रॉम ऑन की हम बात करें तो F के स्थान पर हमारे पास हो जाएगा या फिर F की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो mg इक्वल हो जाएगा g m अपॉन r स्क्वायर, m से m से कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल g इक्वल हो जाएगा कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। दैट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें स्मॉल g जो होता है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, इसकी वैल्यू
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली कहीं कहीं 10 भी ले लिया जाता है। और कैपिटल सी की वैल्यू ध्यान रखिएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल जो कैपिटल जी के रिलेशन था अभी हम बात करें तो